नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। स्वागत करता हूं अगस्त 2026 के विशेष मासिक राशिफल में। साथियों दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कुंडली में अच्छे योग होने के बावजूद भी उनका पूरा फल उन्हें क्यों नहीं मिल पाता। और इस सवाल में बहुत ही उत्तर सरल है इसका। जैसे दही में मक्खन पहले से होता है लेकिन उसको मथने पर ही निकलना होता है, वैसे ही कुंडली के शुभ योग भी सही समय और सही कर्म से ही फल देते हैं। साथियों अब बात करता हूं अगस्त 2026 के महीने की। देखिए, ये महीना कई बड़े ग्रह परिवर्तनों से भरा हुआ रहेगा जो आपकी सोच, फैसलों, आपके रिश्तों और जीवन पर गहरा प्रभाव जरूर डालेंगे। ज्योतिष के स्टूडेंट्स भी, उनके लिए भी ये महीना खास है क्योंकि 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण और कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन पूरे महीने के परिणामों को प्रभावित जरूर करेंगे। आइए जानते हैं इन ग्रह परिवर्तनों का मिथुन राशि यानी आप पर या मिथुन लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करता हूं साथियों कि आपकी सेहत और शरीर और स्वभाव पर क्या असर होगा। देखिए, ज्योतिष के विद्यार्थी भी इस योग को बहुत गहराई से और ध्यान से समझिएगा। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर शुक्र सहज नहीं रहते, इसलिए सुख, आराम और मानसिक शांति के शुभ फल कुछ कम मिलने वाले हैं। 2 अगस्त को मंगल 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न में चले जाएंगे। लग्न शरीर, व्यक्तित्व, सोच और स्वभाव का भाव होता है, घर होता है, इसलिए मंगल के आते ही वहां पर ऊर्जा, आत्मविश्वास, फूर्ति और काम करने का उत्साह जरूर बढ़ेगा। साथियों आलस कम होगा और रुके हुए काम तेजी से पूरे करने की इच्छा भी होने लगेगी। लेकिन मंगल एक उग्र ग्रह भी है साथियों, ये नहीं भूलना चाहिए, इसलिए हर काम अपनी इच्छा से करने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है। सहयोग न मिलने पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अधैर्य भी आप बन सकते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार लग्न शरीर और सर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या फिर तेज सर दर्द की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पूरे महीने गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखिएगा। स्वभाव संतुलित रहेगा तो मंगल की यही एनर्जी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लेकिन क्रोध अगर बढ़ा दिया तो सबसे पहले असर आपकी सेहत पर पड़ने वाला है। अब बात करता हूं इस महीने की दूसरी बड़ी घटना की साथियों। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण, यह आपके लिए सतर्क रहने का एक संकेत दे रहा है। खासकर उनके आसपास, इन दिनों के आसपास सेहत और मानसिक स्थिति का विश्लेषण ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। इस समय देवगुरु बृहस्पति भी अस्त रहेंगे, इससे पाचन कमजोर हो सकता है। गैस, एसिडिटी, अपच, पेट भारी रहना, बेचैनी रहना, घबराहट रहना, अनजाना डर या फिर नींद की समस्या परेशान कर सकती है। मेरी सलाह यहां पर यही रहेगी कि इन दिनों रोज 5-15 मिनट के लिए ध्यान, प्राणायाम या फिर गहरी सांसों का अभ्यास जरूर कीजिए। इससे आपका मन शांत रहेगा और शरीर भी संतुलित रहने वाला है। अच्छी बात यहां पर मगर यह है कि 17 अगस्त के बाद में सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करते ही नई एनर्जी आपको मिलेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली है और सेहत में तेजी से सुधार महसूस होने वाला है। अंत में एक जरूरी सावधानी भी रखिएगा साथियों। पूरे महीने वाहन सावधानी से चलाइएगा और गति को नियंत्रित रखिएगा। पहले भाव का मंगल तेज रफ्तार, लापरवाही और आवेश के कारण चोट या दुर्घटना का योग बना सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा का उपयोग जल्दबाजी में नहीं बल्कि मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य पूरे करने में कीजिएगा। अब यहां पर बात करता हूं आपके करियर और व्यापार की साथियों। तो ज्योतिष के विद्यार्थी भी इस योग को ध्यान से समझिएगा। इस समय देखिए, कर्म भाव में शनि मीन राशि के रेवती नक्षत्र में वक्रीय है। मीन अंतिम राशि होती है ज़ोडिएक साइकिल की और रेवती अंतिम नक्षत्र होता है। यह संकेत यह देता है कि करियर का एक पुराना दौर समाप्त होकर नई शुरुआत की नींव रख रहा है। बदलाव धीरे धीरे होगा लेकिन भविष्य के लिए मजबूत आधार जरूर बनेगा साथियों। वहीं पर कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति धन भाव में होते हुए भी अस्त हैं, इसलिए इस महीने भाग्य से ज्यादा आपकी मेहनत काम आने वाली है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आगे उतना ही बेहतर फल आपको मिलने लगेगा। यदि आप नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो अगस्त का पहला आधा हिस्सा व्यस्त और मानसिक दबाव वाला रह सकता है। काम बढ़ेगा और ऑफिस का माहौल भी तनावपूर्ण रहेगा। ऑफिस की राजनीति, चुगली और बेवजह के विवादों से तो दूर ही रहिएगा। पहले भाव का मंगल और वक्रीय शनि आपको आक्रामक बना सकते हैं। बॉस से बहस, तुरंत जवाब देने या गुस्से में नौकरी छोड़ने का मन अगर हो सकता है आपका,
लेकिन कम से कम 15 अगस्त तक अपनी वाणी, क्रोध और अपने फैसलों पर तो नियंत्रण रखिएगा। किसी विवाद में मत पड़िएगा और अपनी भावनाओं में आकर नौकरी छोड़ने का निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। धैर्य रखेंगे तो आगे परिस्थितियां जो हैं वो आपके पक्ष में जरूर होंगी। व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा। मंगल तेज फैसले लेने, नए अवसर पहचानने और जोखिम उठाने का साहस देगा। रुका हुआ प्रोजेक्ट, महत्वपूर्ण डील या अटकी हुई पेमेंट में प्रगति जरूर देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास और अच्छी बातचीत से आप कई मुश्किल काम भी अपने पक्ष में चुटकियों में बना पाएंगे। लेकिन बढ़े हुए आत्मविश्वास में जल्दबाजी मत कीजिएगा। नई पार्टनरशिप, एग्रीमेंट या फिर नए निवेश से पहले सभी दस्तावेज और शर्तें अच्छे तरीके से जांच लीजिएगा। छोटी सी लापरवाही भी आर्थिक नुकसान करवा सकती। अब बात करता हूं इस महीने के सबसे बड़े बदलाव के साथियों। 17 अगस्त के बाद में परिस्थितियां तेजी से आपके पक्ष में आने वाली हैं, क्योंकि सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर तीसरे भाव को मजबूत कर देंगे। इससे साहस, आत्मविश्वास, संचार क्षमता और परिश्रम आपका बढ़ेगा। मेहनत का फल भी पहले से बेहतर मिलने लगेगा। यह सूर्य की स्थिति के कारण होगा। सरकारी नौकरी हो, प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, यह समय शुभ रहने वाला है। रुके हुए सरकारी काम या अटकी हुई फाइलें आगे बढ़ सकती हैं। वहीं मीडिया, मार्केटिंग, राजनीति, पुलिस, प्रशासन और पहचान पर आधारित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मान, नई पहचान और उन्नति के अच्छे अवसर जरूर मिलेंगे। सूर्य विरोधियों का प्रभाव कम करके आपकी छवि भी मजबूत करने वाला है। यहां पर अब बात करता हूं आपकी आर्थिक स्थिति की, क्योंकि धन है तो सब कुछ है। 5 अगस्त को राशि स्वामी जो है आपके बुध देव, वो धन भाव में प्रवेश करेंगे, सेकंड हाउस में, जहां पहले से देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर विराजमान है। यह योग बुद्धि, वाणी और निर्णय क्षमता को मजबूत कर देगा, जिससे आपकी इनकम और नए आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। इस महीने मेहनत का अच्छा आर्थिक फल जरूर मिलेगा। व्यापारियों को लाभ, नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आय के मौके और अटका हुआ धन वापस मिलने के भी योग यहां पर बनते हैं साथियों। लेकिन कमाई से ज्यादा उसे बचाना जरूरी होगा। 1 अगस्त से शुक्र की स्थिति अचानक से खर्चे बढ़ा सकती है। घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर वाहन की मरम्मत पर खर्चा हो सकता है, इसलिए दिखावे, फिजूल खर्ची और बिना सोचे समझे खरीदारी करने से तो बचिएगा। यदि खर्चों पर नियंत्रण रखा तो यह महीना आर्थिक रूप से आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पूरे महीने हर फैसला सोच समझकर और जांच पड़ताल के बाद ही लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति अस्त होने से सही गलत निर्णय में भ्रम आपको हो सकता है कि क्या सही और क्या गलत है, इसलिए किसी की भी सलाह, सोशल मीडिया की अफवाह या फिर जल्दी अमीर बनने वाली जो स्कीम या लालच में आकर बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। शेयर बाजार, सट्टा या फिर किसी भी जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट से बिना पूरी जानकारी के तो आप दूर ही रहिएगा साथियों, ऐसा मेरी आपको सलाह है। खासकर 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण के आसपास तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट या आर्थिक लेन देन या फिर उधार देने से बचिएगा। यदि कोई बड़ी रकम उधार मांगे भी तो विनम्रता से मना करना ही बेहतर रहेगा। अब बात करता हूं आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की साथियों। तो ज्योतिष के स्टूडेंट भी इस ग्रह के योग को ध्यान से समझिएगा। पहले भाव का मंगल और 7वें भाव का वक्रीय शनि का प्रभाव रिश्तों में तनाव, जिद और मतभेद बढ़ा सकता है। पति और पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों में बहस हो सकती है। दोनों अपनी बात को मनवाना चाहेंगे। ऐसे में धैर्य अगर आपने नहीं रखा तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ा विवाद बन सकती है। इसलिए पूरे महीने अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। कठोर शब्द रिश्तों में ऐसी दूरी ला सकते हैं साथियों, जिसे भरना आसान नहीं होता। शांत रहकर बात करें और विवाद को समय रहते खत्म कर दीजिएगा, यही मेरी सलाह। इस महीने मेरा एक विशेष सलाह हमेशा याद रखिएगा साथियों। इस महीने के लिए जब भी लगे कि बात बहस की ओर बढ़ रही है तो कुछ देर मौन रहिएगा। कई बार एक पल की चुप्पी जो होती है ना, वो रिश्ता बचा लेती है साथियों, जिसे हजारों शब्द भी नहीं बचा पाते। इसलिए पहले रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए। अब यहां पर बात करता हूं आपकी लव लाइफ की साथियों, प्रेम, मोहब्बत, इश्क की। इस महीने प्रेम संबंधों में धैर्य और विश्वास को बनाकर रखना होगा। शुक्र की स्थिति से छोटी छोटी गलत फहमियां, बेवजह का शक या फिर आपके पार्टनर से उपेक्षा का एहसास आपको हो सकता है साथियों। इसलिए बार बार सवाल पूछने, जरूरत से ज्यादा नजर रखने या फोन को चेक करने से, जांचने से, शिनाख्त करने से बचिएगा। कोई बात परेशान करे तो बहस नहीं बल्कि शांत मन से खुलकर बात कीजिएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नया रिश्ता शुरू करने में थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में बना हुआ रिश्ता उम्मीद के अनुसार आगे नहीं बढ़ेगा साथियों, ये ध्यान रखिएगा।
परिवार की अगर बात करूं तो इस महीने घर का माहौल कभी कभी भावुक या तनावपूर्ण रह सकता है। खासकर माता जी की सेहत का तो ध्यान रखिएगा। यदि उन्हें शुगर है, जोड़ों का दर्द रहता हो या कोई पुरानी अगर बीमारी है माता जी को, तो समय समय पर उनकी जांच कराइएगा और लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। आपको लग सकता है कि परिवार आपकी बातों या फिर आपके फैसलों को महत्व नहीं दे रहा। ऐसे में जिद करने की बजाय धैर्य रखिएगा। याद रखिएगा कि परिवार अपनी बात मनवाने से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने से और सम्मान देने से और समय पर झुक जाने से मजबूत बनता है। धैर्य और लचीलापन अगर आप अपनाएंगे तो घर का माहौल और रिश्ते दोनों बेहतर रहेंगे। अब यहां पर बात करते हैं पढ़ाई की, शिक्षा की और संतान पक्ष की। तो ज्योतिष के स्टूडेंट भी इस ग्रह योग को ध्यान से समझिएगा। महीने की शुरुआत में शुक्र के कारण एकाग्रता कम रह सकती है। मन पढ़ाई से हटकर मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन या फिर दोस्तों की ओर भटक सकता है। इसलिए पहले आधे महीने में अनुशासन और समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी रहेगा। अच्छी बात मगर यह है कि 17 अगस्त के बाद में सूर्य के पराक्रम भाव में यानी 3rd हाउस में आने से आत्मविश्वास, एकाग्रता, तर्क शक्ति और पढ़ाई के प्रति आपकी गंभीरता बढ़ेगी। जो विषय पहले कठिन लगते थे वो अब आसान लगने लगेंगे। खासकर अगर आप सीए, बैंकिंग, फाइनेंस, सरकारी नौकरी या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो आपके लिए 17 अगस्त के बाद का समय बेहद अनुकूल रहेगा। पहले की मेहनत का अच्छा फल मिलने की यहां संभावना बनेगी। इसलिए महीने की शुरुआत में अनुशासन रखिएगा और दूसरे हिस्से का पूरा लाभ उठाइएगा। साथियों, बात करता हूं आपके संतान पक्ष की। इस महीने बच्चों में गुस्सा, जिद और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। ऐसे में गुस्से या फिर सख्ती से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से काम लीजिएगा, नहीं तो बच्चे अपनी भावनाएं मन में दबाने लग जाएंगे। और इस महीने केवल अभिभावक ही नहीं, पेरेंट्स ही नहीं, उनके अच्छे मित्र भी बनिएगा। उनकी बात सुनिएगा, खुलकर बोलने का उन्हें मौका दीजिएगा और प्यार से समझाइएगा। कई बार शांत बातचीत वो असर कर जाती है जो डांट नहीं कर सकती। प्रेम और धैर्य रखेंगे तो घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और बच्चों के साथ रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। अगस्त 2026 की प्रमुख तिथियों के बारे में जान लीजिए। यह महीना व्रत, पर्व, ग्रह परिवर्तन और 2 बड़े ग्रहणों के कारण आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जी हाँ, 9 अगस्त को कामिका एकादशी रहेगी, 10 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत रहेगा, 11 अगस्त को सावन महीने की मासिक शिवरात्रि रहेगी और 23 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी रहेगी। ये सभी तिथियां भगवान विष्णु और शिव की आराधना, मानसिक शांति, आत्मिक बल, संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि के लिए शुभ मानी गई है। साथियों, त्योहारों में की बात करें तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज दोनों साथ हैं। 17 अगस्त को नाग पंचमी के साथ सिंह संक्रांति और 28 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा का शुभ संयोग रहेगा, जो भाई बहन के प्रेम और पारिवारिक खुशहाली का प्रतीक भी है। साथियों, अब जानते हैं इस महीने के महत्वपूर्ण उपाय। अगर गुस्सा ज्यादा है इस महीने, मन अगर अशांत रहे या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो हर मंगलवार इस महीने हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल फूल और सिंदूर अर्पित कर दीजिएगा। साथ ही प्रतिदिन सुबह या शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। इससे मन शांत रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा और ऊर्जा जो है वो सही दिशा में लगेगी। यदि घर में तनाव या फिर मतभेद बढ़ रहे हो ना साथियों, तो हर शुक्रवार कपूर जलाइएगा। साथ ही सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद कन्या को सफेद मिठाई, दूध या फिर दही या दूध से बनी हुई किसी वस्तु का दान कीजिएगा। इससे घर में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। करियर में सफलता के लिए प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल, रौली और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। साथ ही हर गुरुवार हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगाइएगा माथे पर। यह उपाय आत्मविश्वास, सम्मान, विवेक और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। यदि इस पूरे महीने का सार कहूं साथियों, तो अगस्त 2026 चुनौतियों और अवसरों का संतुलित समय रहने वाला है। धैर्य, संयम और सही दिशा में की गई मेहनत सफलता जरूर दिलाएगी। इसलिए अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, बड़े फैसले सोच समझ कर लीजिएगा और ईमानदारी से अपना कर्म करते रहिएगा। यही महीना भविष्य की बड़ी सफलताओं की नींव भी रख सकता है। साथियों, अगर विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नए ज्योतिष विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। साथी, जय श्री राम।